हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रूबिका जी देखिए रूबिका जी, हम लोग मंदिर और मस्जिद पर बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं और न हिंदू वर्ष की बात करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मौलाना साद ने जो किया वो उसे हम किस रूप से हम उसे देखें। मुझे लगता है कि मौलाना साद ने जो कुछ भी किया है मुसलमानों के साथ तो गलत किया ही किया है, पूरी मानवता के खिलाफ उन्होंने काम किए हैं, भारत के खिलाफ उन्होंने काम किए हैं। यदि मरकज नहीं होता तो मैं आज भी कहता हूं कि आज जितने बड़े स्तर पर कोरोना से ये देश को जूझना पड़ रहा है संभवतः वह नहीं हुआ होता। 33% और कहीं कहीं पर तो 90% से 95% जो है वो देन जमातियों की है। ऐसी स्थिति में यदि जमात के लोग कहते हैं कि मौलाना साद ने उनको वहां रखा तो यह निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एक कार्रवाई बनती है। और हम लोगों ने देखा है कि पिछले विगत 1-1.5 महीनों के अंदर 22, 24, 26 मार्च के बाद से हमने देखा है मौलाना साद तरह तरह के पैसे बदलते रहे हैं, कानून से बचने की कोशिश की है। यहां तक कि वो सरकारी अस्पताल में अपनी जांच भी नहीं करवाना चाहते हैं। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो मौलाना साद से छिपाना चाहते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि आसाराम बापू को जेल दिया जा सकता है, यदि राम रहीम के खिलाफ बंदूकें निकाल करके उनको घेर करके घसीट करके लाया जा सकता है, तो मौलाना साद के खिलाफ ऐसी बातें नहीं की जा सकती है, ऐसा मैं नहीं मानता। ये देश की जनता यदि मौलाना साद को घसीट करके तिहाड़ जेल में बंद करता है तो मुझे लगता है पूरी देश की जनता इसके साथ खड़ी होगी, पूरी देश की जनता खड़ी होगी। और मुझे मालूम है कि जो देशभक्त मुसलमान होंगे वो भी इसके साथ खड़े होंगे। ये और बात है कि तबलीगी जो है वो पैन इस्लामिज्म में बात करता है, तबलीगी जो है वो टेररिस्ट पैदा करने वाले, ये अपने आप ये इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, एक सेकंड संगीत रागी, आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास क्या प्रूफ है? यहाँ हिंदुस्तान में जो तबलीगी जमात, आपको पता है तबलीगी करते क्या है? आपको पता है तबलीगी करते क्या है? मुझे बता रहा हूँ मैं। अब तक हिंदुस्तान में तबलीगियों ने किया क्या है? उन्होंने आतंकवादी नहीं पैदा किए हैं, आतंकवादी नहीं पैदा किए। तबलीगियों को नए मुसलमान भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं बता देती हूँ संगीत रागी, बहुत क्लियर है। तबलीगी एक अच्छा मुसलमान बनाने में विश्वास रखते हैं। हुजूर ने जिस तरीके की जिंदगी जी है उस तरीके की जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। तो आप ये मत कहिए कि तबलीगी जो है आतंकवादी पैदा करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट है संगीत रागी। तो आप में भी ऐसे बहुत से संगठन है जिनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीम की तरफ है। तो इसका मतलब ये कि आप उनके ऊपर ये आरोप लगाने लगेंगे कि वो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। मैं तबलीगी नहीं हूँ, लेकिन मैं सही और गलत को जानती हूँ संगीत रागी। आप जो यहाँ कहते रहेंगे मैं उसे सुनती रहूंगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मत कीजिए, ये मुझे बोलने का है ना, मुझे जानकारी है। अरे आपको जानकारी है इसका मतलब नहीं, कौन सी जानकारी है? तो क्या हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही थी और हिंदुस्तान की पुलिस क्या कर रही थी? मुझे ये बताइए। आतंकी बनाने की फैक्ट्री को बाकायदा हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में चलने दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आप संगीत रागी? बिल्कुल मालूम है कि भारत की जितनी इंटेलिजेंस सर्विसेज है तबलीगी पर नजर रखती है। आपको मालूम है विदेशों के अंदर, स्पेन के अंदर, स्वीडन के अंदर। अरे भाई इसलिए क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी एक्सट्रीम की तरफ है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आतंकवादी बना देंगे। आपको बिल्कुल नहीं मालूम है इसका क्या मतलब? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है, सब आपको मालूम है। आप बड़े ज्ञानी है सर, बाकी सब यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं फिर? ऐसा है कि एंकर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा है संगीत रागी कि एक विचारधारा को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी विचारधारा को आप आतंकी बनाने का पूरा एक मरकज बना दें। ठीक है संगीत रागी, मालूम नहीं है आपको मालूम नहीं है का क्या मतलब है? मुझे बताइए ना। तो फिर सरकार ने क्यों बैन नहीं लगाया है तबलीगी जमात पर? अभी तक क्यों गिरफ्तारियां नहीं हुई है तबलीगी जमातियों की? यहाँ बैठकर आप कुछ भी कहेंगे मेरे प्लेटफॉर्म पर, बैन क्यों नहीं लगाया है? तबलीगी जमात पर बैन क्यों नहीं लगाया? मुझे ये बताइए। इतने दिन से है, इतने सालों से है, बैन क्यों नहीं लगाया तबलीगी जमात पर? अजीत डोभाल क्यों मिलने चले गए एक आतंकवादी बनाने वाले से? फिर
बताइए मुझे, देखिए क्यों चले गए अजीत डोभाल मिलने के लिए? अजीत डोभाल से पूछे, हमसे मत पूछे, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो आपको दर्द, आपको बड़ा जानकारी है, तकनीकी है क्या? आपको बड़ी जानकारी है। आपको मालूम है कि हकानी नेटवर्क के पीछे कौन काम करता है? संगीत रागी, तबलीगी जमात के लोग, तबलीगी जमात के बारे में आपको अंदाजा नहीं है। आप बाकी दुनिया के तबलीगी जमात को यहाँ से मत जोड़िए, ये हिंदुस्तानी है, इनको पता है, इनको पता है, इनकी सोच थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। आप ये डिफेंड मत कीजिए कि बड़ा, बिल्कुल करूंगी मैं डिफेंड, क्योंकि आप झूठी बात फैला रहे हैं, क्योंकि आप डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तबलीगियों के खिलाफ। मैं मौलाना साद की बात कर रही हूँ और उन तबलीगियों की बात कर रही हूँ जो छुपे हैं, कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश की है। संबित पात्रा, क्या तबलीगी जिहाद में विश्वास नहीं करते हैं? जिहाद का मतलब पता है आपको? मैं यहाँ बैठकर आपको इस्लाम के ऊपर पाठ नहीं दूंगी संगीत रागी, सुबह सुबह मेरे ट्वीट पढ़ लिया कीजिए, आपको पता लग जाएगा। आपको क्या पता है? हाँ, सब आपको पता है। नहीं, इस्लाम वर्सेस कोई और धर्म, इस पर कभी कोई बहस नहीं हो सकती है। सबका धर्म अव्वल है, सबको सब धर्म के इज्जत करनी आती है। आज मौलाना साद को इस्लाम से कैसे कोई जोड़ सकता है? मौलाना साद, शोएब जामई, एक सेकंड, मुजीबुर रहमान भारत रत्न बनेगा, रुकिए रुकिए। परेशानी क्या शोएब जामई, मौलाना साद के खिलाफ बोला जाता है और सबके खिलाफ, मौलाना साद के खिलाफ बोलिए ना, आप किसी जमात के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? ठीक है रूबिका जी, बोला जाना चाहिए। मैं तो डिस्कशन ही मौलाना साद के खिलाफ कर रही हूँ। ये अपनी बारी में बात करें। अब आप अपनी बारी में बोलिएगा, सही कह रहे हैं शोएब जामई, रुक जाइए संगीत रागी। रूबिका जी, शोएब जामई, देखिए रूबिका जी, मैं एक बात आपसे स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि वाकई में हम इस्लाम और हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मौलाना साद की बात कर रहे हैं। और मैं कहीं वेयर अबॉटरीज नहीं किया। हालांकि मैं चाहता तो कानपुर का जो अभी 20,000 लोग जमा हो गए शोभन सरकार के अंतिम यात्रा में और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी, उसका भी चर्चा करता। मैं चाहता तो सागर के मुनि महाराज जो यहाँ से लोग जमा हो गए और कोरोना फैलाए, वहां पे पॉजिटिव निकले, उसका भी चर्चा करता। लेकिन मैंने वेयर अबॉटरीज नहीं की। मैंने कहा कि मौलाना साद साहब का ऑडियो फेक है, इसके बारे में जानकारी पत्रकारों ने पुलिस के सूत्रों, इंस्पेक्टर राजन, इंस्पेक्टर सतीश कुमार, एफएसएल और बीपीआरडी जो कि भारत सरकार की वेबसाइट है, ब्यूरो ऑफ पुलिस डेवलपमेंट, उन हवाले से दी है और उसकी स्क्रीनशॉट भी हमारे पास मौजूद है। संगीत रागी तबलीगी जमात को आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री बता देंगे और आप जो है मौलाना साद को सबसे बड़ा मसीहा बता देंगे। ये दो एक्सट्रीम्स हिंदुस्तान में नहीं चल सकते हैं। अरे छोड़िए, आपको मालूम नहीं, ये बताइए कि मौलाना साद ने उनको प्लाज्मा डोनेट करने की, अरे कहीं भी कोई भी काम किया हो ना, हिंदुस्तान में क्या काम किया उसकी बात कीजिए ना। बात रखो यार, अपनी बारे में बात रखिए। आप अपना नागपुर वाला इस्लाम अपने पास रखिए, अपनी बारे में बात कीजिए, मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। देखिए मौलाना साद साहब ने तबलीग वालों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कहा, लेकिन इनके मुंह से शराबियों के खिलाफ कुछ आवाज नहीं फूटेगा। इनके मुंह से पूरे देश में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा के शोभन सरकार के अंतिम यात्रा में लोग जमा हुए और पूरा कोरोना फैला रहे। ये पूरे देश में जो कोरोना आतंकी और कोरोना बम, उनको नहीं कहेंगे। तबलीगियों के प्लाज्मा की जरूरत नहीं है इस देश को। अच्छा, अरे भाई तबलीगियों के प्लाज्मा की जरूरत नहीं है। देश के साथ कोरोना जिसको होता है उसके प्लाज्मा की जरूरत होती है। सुनिए संगीत रागी प्लीज। अरे किस आरएसएस वाले ने खून दिया? ये अब आप इसको आरएसएस वर्सेस तबलीगी कर देंगे। आप दोनों प्लीज एक्सट्रीम में जा रहे हैं। संगीत रागी, आप इस तरीके की डिबेट कभी नहीं करते हैं। क्या हो गया है आज आपको? आपने कौन सी नफरत का चश्मा पहन लिया है संगीत रागी? संगीत रागी, आप कैसे पूरी जमात को किसी केस में घसीट सकते हैं? डोनेट किया ये बताओ। क्यों नहीं घसीट सकते हैं? जमात की आइडियोलॉजी है तो क्यों नहीं घसीट सकते हैं? अरे भाई ये वही लोग हैं रूबिका जी जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा। ये वही लोग हैं जो भारत की आजादी में कभी हिस्सा नहीं लिए, हिंदुस्तान की स्वाधीनता संग्राम में कभी हिस्सा नहीं लिया। ये संविधान को बदलना चाहते हैं। इनके हाथ दंगों में रचे हुए हैं। इन्होंने मासूम हिंदुओं को दंगाई बनाना, इन्होंने मासूम हिंदुओं को भड़का करके देश में हिंदू मुस्लिम का नफरत का आग लगाया। यही लोग आज इस्लाम पे ज्ञान दे रहे हैं। अरे अपना घर देखो जाके, कितने मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने तबरेज की हत्या की, यही लोग हैं जिन्होंने पहलू खान और अलीमुद्दीन की हत्या की। वो तमाम शहीदों का खून यहाँ पर नहीं, सबने अपना एजेंडा जो है बेपर्दा कर दिया। सबने यहाँ पर आज पूरे देश ने देख लिया
सच्चाई किसी को पसंद नहीं है, सच्चाई किसी को भी पसंद नहीं आती है। नहीं नहीं, अभी जमाती से शुरू हुए संगीत रागी और उसके बाद आपने कह दिया कि आप लोग तो चले गए थे पाकिस्तान। क्या हो गया है संगीत रागी? ठीक तो है, आजकल आप भी रोजा रख रहे हैं क्या? नहीं, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। मुझे रोजा की जरूरत नहीं है। क्यों किस बात पर आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? इत्मीनान रखिए ना, इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए। ये आपको पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तबलीगी जिहादी है, तबलीगी जिहादी है। हाँ ठीक है, तो आप उनके खिलाफ केस दर्ज कीजिए ना। यहाँ बैठकर ज्ञान क्यों दे रहे हैं? बैन लगवाइए ना। आपका तो पूरा संगठन है, क्या कर रहा है फिर? क्यों आप ऐसे लोगों को घूमने दे रहे हैं फिर संगीत रागी? 70 साल में अरे अब तो 6-7 साल हो गए हैं। क्या 70 साल कर रहे हैं आप? संबित पात्रा, संबित पात्रा। लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए तो मैं हाँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। सब परम ज्ञानी संगीत रागी जी को मालूम है भाई। हाँ, आपको सिर्फ आपको मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। ये देश की सरकार को भी नहीं मालूम है, इंटेलिजेंस को भी नहीं मालूम है, बाकी जितने भी पुलिस वाले हैं उनको नहीं मालूम है, NSA को भी नहीं मालूम है, अजीत डोभाल को भी नहीं मालूम है। जो मालूम है परम ज्ञानी संगीत रागी को मालूम है। आपको मालूम है कि तबलीगी जमनी तहजीब के खिलाफ है। आप जिस जमनी तहजीब की बात करते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं है कि आप उसको किसी भी अति तक ले जाएंगे। आइडियोलॉजी एक्सट्रीम, ये तो हमने भी पढ़ा है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि वो आतंकवादी बना रहे हैं हिंदुस्तान में बैठकर? मैं आपको बार बार नहीं समझा सकती हूँ। आपको नहीं समझना, मत समझिए। व्हाट डू यू मीन, हु आर यू? आई एम रूबिका लियाकत, नहीं पता आपको? You are Rubika Liaquat. You have right to question that. You have right to. I have asked you a question, लेकिन मैं आपको ये जगह नहीं दूंगी किसी भी जमात को पूरे तरीके से बदनाम करने के लिए। क्लियर हूं मैं, संबित पात्रा। इसका मतलब तबलीगी जमात यदि आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है तो उसके बारे में बात नहीं किया जाए क्योंकि वो मुसलमान है। देश के एजेंसी को कहना पड़ेगा कि वो आतंकवादी संगठन है। आप देश की एजेंसी नहीं है। मैं आपको कोई राइट नहीं देती हूँ ये डर फैलाने का, और मैं अब आपको स्क्रीन से बाहर कर रही हूँ सर। आई एम सॉरी।